नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था और स्टॉक स्पेसिफिक में एक सेक्टर ऐसा था जो पूरी तरीके से दर्द देने को तैयार था, वो था आईटी क्षेत्र। आईटी क्षेत्र को लेकर काफी लोग ना इस समय कॉन्ट्रा भी होना चाहते हैं कि यार इतना गिर गया अब तो ले ही लो, और वो एक तरीके से सही डिसीजन भी है, लेकिन उसमें ना आपको दो चीजें जरूर समझनी होंगी। एक तो ये कि ये शॉर्ट टर्म में आपको कॉन्ट्रा पैसा बना के देगा नहीं देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी वीक है, ठीक है, कंफ्यूजन है। और दूसरा ये आपको मोर देन 2 इयर्स का व्यू रखना होगा। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जिस स्टॉक पे प्ले करोगे क्या वो स्टॉक अच्छा करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से। तो मैं आपसे कहूंगा अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता भी है वो आईटी स्टॉक्स के अपेक्षा आईटी 20 के जरिए करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे कौन सा स्टॉक चलेगा कह पाना मुश्किल है। और दूसरी बात जो मुझे दिख पा रहा है इस समय वो ये है कि फेब्रुअरी मंथ हद से ज्यादा वीक जा रहा है आईटी क्षेत्र के लिए। मैं अगर एक मंथ की कैंडल की बात करूं, यानी पूरे महीने की एक कैंडल, तो फेब्रुअरी में कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर लेवल्स के लिहाज से एग्जैक्टली बात करी जाए तो फेब्रुअरी का जो अगर हाई है वो देखोगे आप 40,300 का है, इंडेक्स का हाई। करंट सिचुएशन में आपको 31,550 दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट टूट गया है, ठीक है। 9,000 तो आप कह ही सकते हो स्पेसिफिकली कि टूट गया है। 9,000 पॉइंट अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो मोर देन 20% है। नीचे से अब दोबारा वो लेवल दिखाने के लिए 30%। ये इंडेक्स क्रैश हुआ है एक सिंगल मंथ में, समझ रहे हो, बहुत भयंकर फॉल है। इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बिल्कुल लोस पे खड़ी है मंथ के एंड में, तो उछाल अगर आएगा भी तो वो ज्यादा बड़ा उछाल नहीं होगा, वापस नीचे आने के चांसेस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल भारी भरकम सेलिंग से ही बनती है। ये पॉसिबल है कि आपको जो है ना लेवल अगर जो मुझे दिख पा रहे हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे, वो हो सकता है आपको यहां से 4-5 हजार रुपए, यानी यहां से 10-12% और नीचे, यानी 26 से 28 हजार के बीच में मुझे लगता है इंडेक्स पहुंचने के चांसेस हैं आने वाले एक महीने के अंदर अंदर। अगर इंडेक्स वहां गिरता है तो मुझे लगता है कि यार फिर कहीं ना कहीं एवरेजिंग शुरू करनी चाहिए। वो हमारे पास बॉटम मिल जाएगा 2022 के बाद का। 2022 के बाद अभी तक अगर आप देखें तो इंडेक्स का जो लो है वो 25,000 के नीचे का भी निकला नहीं आईटी इंडेक्स 2022 के बाद से। तो फिर वो कहीं ना कहीं बेस बॉटम जो मर्जी कह लीजिए वो दिखेगा हमें, ठीक है। तो आप इंडेक्स पे चाहो तो बॉटम फिशिंग एवरेजिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैं पहली बात तो शॉर्ट टर्म में देखूंगा नहीं भाव, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे वरना। दूसरी बात, गिरावट में खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और तीसरी बात, बड़ा लंबा व्यू होना चाहिए। और मेरे को लगता है पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक गए अगर तो फंसने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ऐसे में जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने पूरे आईटी स्टॉक्स को ऊपर की तरफ से उनका जो व्यू है वो नीचे घसीट दिया है। यानी पहले उनका अगर व्यू 100 रुपए का था तो अब 90 रुपए कर दिया है, यानी लक्ष्य की में कटौती करी है बड़ी हैवीली। एक बार मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूं कि क्या कहा है उन्होंने। आईटी स्टॉक का आईटी कारोबार में एआई स्ट्रक्चरल बदलाव कर सकता है, कंसल्टिंग और इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद, मैनेज्ड सर्विसेज का साइज घट सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं। शेयरों में तेजी के मुकाबले गिरावट की आशंका ज्यादा, ये सबसे नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव अब वो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लाइन जेफरीज की तरफ से जो आई है। ईपीएस अनुमान 1 से 4% तक घटाया गया है जेफरीज के द्वारा। अब उन्होंने क्या करा है मैं बताता हूं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, तीनों पे होल्ड की रेटिंग है। और जो उनका पहले व्यू था इन्फोसिस पे 1880 का था, अब 1290 है, मतलब कहानी पलट दी है पूरी। सिमिलरली एचसीएल टेक पहले 1385 का व्यू था, अब 1390, पहले 1885 का व्यू था, अब 1390 का है। एम्फेसिस पे पहले 3410 का था, आज 2450 का है। कोफोर्ज, आईकेएस और सेगलिटी पहले बाय की थी, अभी भी बाय की ही है, लेकिन पहले 2060 की बात कर रहे थे कोफोर्ज पे, अभी 1620 की बात कर रहे हैं। आईकेएस में पहले 1960 की बात कर रहे थे, अब 1825। सेगलिटी पहले 70 की बात कर रहे थे, अब 53 की बात कर रहे। तो ये हमें क्लियरली दर्शा रहा है कि काफी हैविली जेफरीज ने अपना लक्ष्य कटाया है और व्यूज काफी नेगेटिव है। एआई को लेकर डिसरप्शन की बात है। टेक्निकल स्ट्रक्चर मेरे को तो वीक ही लग रहा है, तो अभी तो थोड़ा और वेट कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है आईटी का जब समय आएगा ना
तो फिर यहाँ पे मिस नहीं करना है, वेट तो करेंगे हम आईटी में। अभी तो हमें सारी कंपनियों का ही कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कोई पार्टिसिपेट कर रहा हो एआई में या किसी में अच्छे संकेत आ रहे हो। सारे अभी तो डामाडोल टाइप हैं। कंपनी भी फ्रंट फुट पे आकर कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही है अभी, दैट मीन्स दे आर इन ट्रबल, ऐसा लगता है। तो वेट कर रहे हैं। बट जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या लेना चाहिए, उनसे मैं यही कहूंगा, अगर आप 2-3 साल सोच रहे हो कि मैं देखूंगा भी नहीं भाव, तो आप ले सकते हो। या फिर आप ये सोच रहे हो मैं बॉटम पे ना खरीद के 10% नीचे से ऊपर हो जाएगा तब ले लूंगा, अभी वेट कर लेता हूं, वो भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कितना गिरेगा अभी समझ में नहीं आ रहा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।